सीधा सीधी है ना, ये हो चुका था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो चुका था। फाइन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने क्या देखा, चलिए इसको फ्रेश लेक्चर से बता रहा हूँ। 11, 13, 2 ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम थोड़ा सा हम रिवाइज कर दे रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। है ना, ग्राफिकली हमने देखा था कि कितने वेवलेंथ ऑफ लाइट पे, है ना, पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फाइन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने ये देखा था कि कौन से पिगमेंट्स कौन से लाइट पे एब्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं। फाइन, तो हमने देखा था कि पिगमेंट्स जैसे कि क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड, ठीक ना, ये सब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शंस दिखा रहे थे ब्लू लाइट पे, ब्लू लाइट और रेड लाइट में, याद रखेंगे, है ना। ब्लू लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे थे और रेड लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे थे, है ना। किसके किसके, क्लोरोफिल के रिस्पेक्ट में हमने ये जांच करा था, तो ये जांच करा था हमने क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स, है ना, इसके रिस्पेक्ट में हमने देखा था। फाइन, नाउ अभी भी, हाँ, ये तो हमने कंक्लूड कर लिया ब्लू लाइट में और रेड लाइट में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। फाइन, लेकिन चीफ पिगमेंट है कौन, ठीक है, चीफ पिगमेंट कौन सा है ना, ये पता नहीं चला था, है ना, पता नहीं चला था ये। ओके, तो इस चीज को स्टडी करने के लिए फिर से हमने दूसरा पैरामीटर को भी स्टडी करा, दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम कहने का मतलब है ये भी ग्राफिकल स्टडी ही है। फाइन, इसमें हमने ये जांचा कि कौन से लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फाइन, ग्राफ ये है क्या एक्चुअली में, it is a graph depicting effectiveness of different wavelength of light to perform photosynthesis. है ना, ओके, हम ये जांच रहे हैं नटशेल में, लेमन भाषा में कहें, शुद्ध भाषा में सिंपल तरीके से कहे तो हम ये जांचना चाह रहे हैं कि कौन से लाइट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं, है ना, किस लाइट पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस
का प्रोसेस हो रहा है, बस यही हम जांचना चाह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहली बार इसको स्टडी करा था इंगलमैन ने। ठीक है, इट वाज स्टडीड बाय इंगलमैन फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। और इस चीज को स्टडी करने के लिए हमने साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा, व्हाइट लाइट को स्प्लिट कर दिया 7 डिफरेंट कलर्स में, है ना। और स्टडी करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करा गया था और ग्रीन एल्गी का इस्तेमाल करा गया था। द मटेरियल यूज्ड फॉर दिस, है ना, क्या क्या यूज करा गया था, ग्रीन एल्गी, क्लैडोफोरा, है ना। किसी साइंटिस्ट ने स्पायरोगेरा का भी इस्तेमाल करा था। एक चीज ये इस्तेमाल करा गया था और दूसरा एरोबिक बैक्टीरिया इस्तेमाल करा गया था। है ना, कैसे बता रहे हैं। ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए क्या करा गया था, लाइट को स्प्लिट करा गया था 7 डिफरेंट कलर्स में। लाइट वाज स्प्लिटेड इनटू 7 डिफरेंट कलर। क्या हो जाएंगे जी जब लाइट स्प्लिट होगा, विबग्योर। वेरी गुड, लाइट वाज स्प्लिटेड इन 7 डिफरेंट कलर। है ना, देखिए यहाँ पे इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिज्म यूज कर सकते हैं, यस सर। है ना। प्रिज्म का इस्तेमाल करा गया, यहाँ से दिया गया व्हाइट लाइट, फाइन। और मान के चलिए स्प्लिट हो रहा है 7 डिफरेंट कलर्स में, फाइन। V I B G Y O R, है ना, 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होगा। चलिए अब क्या करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या रखा उन्होंने, एक कंटेनर रखा, फाइन। एक कंटेनर रखा और उस कंटेनर के अंदर क्लाडोफोरा, है ना, इसके अंदर CLADO, क्लाडोफोरा या स्पायरोगेरा को रख दिया गया, है ना, स्पायरोगेरा को रख दिया, फाइन। और अलाउ कर दिया गया इसके आसपास एरोबिक बैक्टीरिया को रहने के लिए, है ना। एरोबिक बैक्टीरिया को यहाँ पे प्लेस करा गया, है ना, कॉलोनी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया नीड्स ऑक्सीजन, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया नीड्स ऑक्सीजन। सर उससे क्या फाइन, होगा? देखते हैं क्या होगा। ओके, फोटोसिंथेसिस होने दिया, ठीक है, अलाउड द फोटोसिंथेसिस टू अकर, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ गया, अच्छा हाँ, लाइट तो हम दे ही रहे हैं ना, फाइन। photosynthesis होने लगा, and we know that during photosynthesis there is a release of oxygen, ठीक ना। ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये पता चल चुका था, है ना। तो ये सब थे ऑक्सीजन, ओके, ये ऑक्सीजन था, ओके। जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन निकल रहा था वहां पे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया का कॉलोनी देखने को मिला, फाइन। तो इस एरिया में, ब्लू वाले रीजन में, ब्लू वाले रीजन में यहाँ पे
ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया का अमाउंट ज्यादा देखने को मिला और रेड रीजन में एरोबिक बैक्टीरिया का अमाउंट ज्यादा देखने को मिला। देखने को मिला बिकॉज दे वेर गेटिंग मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस रीजन। फाइन, देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से ये है ना, एरोबिक बैक्टीरिया। फाइन, ब्लू कलर क्या दर्शा रहे हैं हम, ब्लू कलर से क्या दर्शा रहे हैं, ब्लू कलर से हम दर्शा रहे हैं ऑक्सीजन। है ना, इस ग्राफ से हमें अभी तक कुछ कंक्लूजन नहीं मिला था। हमने क्या करा, इस ग्राफ को है ना, इस डाटा को सुपर इम्पोज कर दिया हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। तब जाके पता चला कि भैया सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस तो ब्लू और रेड लाइट में हो रहा है। ठीक है, दिस ऑब्टेन्ड डाटा वाज superimposed with the data of absorption spectrum and concluded that maximum photosynthesis occurs in blue and red light। ठीक है, ब्लू लाइट और रेड लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये कंक्लूड करा गया। समझ में आया? यस सर। यस। ठीक है, और एक्शन स्पेक्ट्रम एक बार देखेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम एक बार देखेंगे यहाँ पे। क्लोरोफिल ए देखिए जरा, क्लोरोफिल ए देख पा रहे ब्लू कलर का? यस सर। क्लोरोफिल ए है ना, तो क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन था ब्लू लाइट में और रेड लाइट में, है ना। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहाँ कहाँ ज्यादा हो रहा है जी, ब्लू लाइट में और रेड लाइट में ही ज्यादा हो रहा है। इसी से पता चला कि ए इज द चीफ पिगमेंट, बी चीफ पिगमेंट नहीं है, ए चीफ पिगमेंट है ना, क्योंकि ए का पीक क्लोरोफिल ए के चलते ये जो पीक आ रहा है, इसके अंदर जो पीक आ रहा है वो मैक्सिमम है। फाइन, यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूं। एंड फ्रॉम दिस graph it was also confirmed that chlorophyll A is the chief pigment, chief photosynthetic pigment। फाइन, यस सर। ओके चलिए, और एक छोटा सा चीज बता रहा है, इमर्सन इफेक्ट। इमर्सन इफेक्ट, इमर्सन साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने भी फोटोसिंथेसिस स्टडी करनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट।
डिफरेंट वेवलेंथ कहने का मतलब अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट के, ठीक है, 400, 450, 500, है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ। मोनोक्रोमेटिक लाइट कहने का मतलब होता है ऐसा लाइट जो सिंगल वेवलेंथ का होता है। जैसे 400 तो सिर्फ उसमें 400 वेवलेंथ का ही लाइट होगा, है ना, 399 401 का नहीं होगा, सिर्फ 400 का ही होगा। 700 का तो सिर्फ 700 ही होना है, नॉट 699, नॉट 701, है ना। सो इमर्सन ने फोटोसिंथेसिस स्टडी करने की कोशिश करी विद द हेल्प ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना। तो इन्होंने जब स्टडी करना शुरू करा तो व्हाट ही ऑब्जर्व कि 680 नैनोमीटर तक फोटोसिंथेसिस नॉर्मल हो रहा था, फाइन, नॉर्मल हो रहा था, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज फाइन। लेकिन जैसे ही ये 680 नैनोमीटर के बियॉन्ड बढ़े, दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इस्तेमाल करा था 681 नैनोमीटर ऑफ लाइट, है ना। He observed there was sharp decline in the rate of photosynthesis, है ना, there was a sharp decline in the rate of photosynthesis, है ना। सो ये एक रेंज था, है ना, यहाँ पे हम 680 लिखे हैं, एक्चुअली ये प्लस माइनस का रेंज है, ठीक है, वो रिफाइन कर दूंगा। ओके, इसी को कहा जाता है इमर्सन रेड ड्रॉप, रेड ड्रॉप, है ना। बाद में इन्होंने एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाया। ही यूज्ड 690 nanometer, he used 695 nanometer, okay, finally he used 700 nanometer, right? जब 700 nanometer यूज करा उन्होंने तो फिर से दिखा कि फोटोसिंथेसिस नॉर्मल हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नॉर्मल हो रहा है, फाइन, ओके, समझ में आया, समझ में आया। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। इमर्सन वाज अ साइंटिस्ट, he wanted to study the rate of photosynthesis on different wavelength of light, है ना। जब वो 650 से 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट को इस्तेमाल करा था इन ऑर्डर टू स्टडी फोटोसिंथेसिस, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है और ये फोटोसिंथेसिस है ना। देन ही ऑब्जर्व कि जैसे ही 680 के बियॉन्ड लाइट को किया, देयर वाज शार्प डिक्लाइन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फाइन, ओके। इस तरीके से वो 690 ना, 695 इस तरीके से लाइट भी लिया, वहां पे कोई फोटोसिंथेसिस देखने को नहीं मिला था, मार्केबली फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था। जब वो 700 के पास गए, है ना, तब देखा कि उन्होंने, हाँ भैया फिर से अब फोटोसिंथेसिस नॉर्मल हो जा रहा है, ओके। सो और एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पे, जब वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे थे इस रेंज पे 680 टू 680 के रेंज पे, तो मान के चलिए उनको 4 यूनिट फोटोसिंथेसिस देखने को मिला। जब वो 700 पे कर रहे थे तो यहाँ पे मान के चलिए कि 3 यूनिट फोटोसिंथेसिस देखने को मिला, है ना। जब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये आ रहा है 7 यूनिट, है ना, ओके, टोटल 7 यूनिट फोटोसिंथेसिस हो रहा है कह सकते हैं हम। बट व्हेन इमर्सन यूज्ड बोथ द लाइट, है ना, 680 नैनोमीटर का लाइट भी यूज करा उन्होंने और 700 नैनोमीटर का भी लाइट यूज करा उन्होंने, है ना। और टुगेदर इफेक्ट को जब उन्होंने जांचा तो पाया गया, अरे भैया यहाँ पे तो 8, ठीक ना, 8.5 यूनिट का फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक ना, कितना हो रहा है, 8.5 यूनिट्स का फोटोसिंथेसिस हो रहा है। कहने का मतलब 25% ज्यादा फोटोसिंथेसिस होने लगा जब दोनों लाइट को साइमल्टेनियसली इस्तेमाल करा गया था फोटोसिंथेसिस होने के लिए, है ना। सो द इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय द यूज ऑफ टू डिफरेंट लाइट्स इज कॉल्ड इमर्सन enhancement effect, इमर्सन्स enhancement effect, है ना। और enhancement effect ऐसा रहा
कि दोनों का इंडिविजुअल फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो उसके अपेक्षा 25% ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है जब दो लाइट साइमल्टेनियसली यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट। समझ में आया ये? Yes, sir. टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सारे को बोल रहा हूँ इमर्सन्स रेड ड्रॉप क्या होता है, इमर्सन इनहांसमेंट इफेक्ट क्या होता है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, है ना। इसी के बाद पता चला कि दो फोटो सिस्टम एग्जिस्ट होते हैं, है ना। पौधे के अंदर दो फोटो सिस्टम एग्जिस्ट होते हैं जिसको नाम दिया गया फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। यू गॉट? शैल आई मूव? सारे से पूछ रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे से और डायरेक्टली यू कैन आस्क मी। हाँ आदित्य कुछ बोल रहे हो? सर हल्का सा बता दीजिए। हल्का सा और बता दे, मैसेज करो, Yes, नहीं sir. समझ में आ रहा तो ठीक है फिर से रिपीट करते हैं। इफेक्ट ऑफ मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब समझ में आया? No, sir. ओके, आई विल रिपीट, डोंट वरी। ठीक है, एल्गी में स्टडी करना उन्होंने, सी दिस इज द कल्चर ऑफ, है ना। इसके अंदर क्लोरेला, क्लोरेला पे उन्होंने मोनोक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल करा, मोनोक्रोमेटिक लाइट को फॉल करवाया, ठीक ना, इन द रेंज ऑफ 650 to 680 nanometer. Fine. So what he observed कि जैसे ही 650 से 680 तक वेवलेंथ ऑफ लाइट को रखा गया, ठीक है, नैनोमीटर। ओके, ये था फोटोसिंथेसिस रेट, है ना। तो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस कैरी आउट हुआ 650, 70, 80 तक, है ना। जैसे ही वो 80 से बियॉन्ड मूव करे, मतलब 80 से 682 कर दें, है ना, तो देयर वाज शार्प डिक्लाइन, देयर वाज शार्प डिक्लाइन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसको कहा गया इमर्सन्स रेड ड्रॉप, और हाँ इमर्सन रेड ड्रॉप, ठीक है। समझ में आया ये वाला? ये वाला समझ में आया? कहने का Yes, sir. मतलब ओके, जब उन्होंने 650 पे देखा था रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नॉर्मल था, है ना, नैनोमीटर, ये वेवलेंथ है, ये फोटोसिंथेसिस, फाइन। 655 पे भी नॉर्मल फोटोसिंथेसिस हो रहा था, है ना। 670 पे भी नॉर्मल फोटोसिंथेसिस हुआ, 680 पे भी नॉर्मल फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो 680 के बियॉन्ड गए, देन देयर वाज नो फोटोसिंथेसिस, है ना। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ना के बराबर था। ये समझ में आया? तो इन सभी ग्राफ को एक साथ मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, है ना। सो इसी को कहते हैं इमर्सन्स रेड ड्रॉप।
मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्लोरेला। He observed that there was sharp decline in the rate of photosynthesis after 680 nanometer of light. This drop is known as Emerson's red drop, है ना। रेड ड्रॉप कहने का मतलब जैसे ही हम रेड लाइट में गए, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्रॉप हो गया, डिक्लाइन हो गया, कम हो गया, है ना। व्हेन ही यूज्ड द लाइट ऑफ 700 to 720 nanometer, then there was normal photosynthesis. ठीक है। when he supplied both range of light, both range of light कहने का मतलब 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर range of light, then there was increase in the rate of increase in the rate of photosynthesis by how much percentage? कितना? 25%, है ना। ये इम्पोर्टेंट है। एंड दिस इज नोन एज, और इसी को क्या कहा गया था? दिस इज नोन एज इमर्सन enhancement effect. Emerson's enhancement effect. अब समझ में आया? Yes, sir. कौशल, who's that boy? फिर से रिपीट करेंगे जी। जिस पॉइंट पे ना समझ में आया वहां पे पूछो। फाइन। कहने का मतलब, मान के चलो कि जब 680 नैनोमीटर ऑफ लाइट का इस्तेमाल करा गया था तो फोटोसिंथेसिस इतना हुआ। जब 700 को इस्तेमाल करा गया तो फोटोसिंथेसिस इतना आया। ठीक है, से 2 यूनिट 3 यूनिट, है ना। कहने का मतलब 5 यूनिट। ये हम रफली एक यूनिट लेके बता रहे हैं, ठीक ना। 5 यूनिट तक आया जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट का इस्तेमाल किए थे। तो जब हम मोनोक्रोमेटिक ठीक है मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज किए थे, जब हम नॉर्मल लाइट इस्तेमाल किए, ठीक है, नॉर्मल लाइट हैविंग 680 नैनोमीटर एज वेल एज 700 नैनोमीटर, है ना। तो उस समय जो फोटोसिंथेसिस का यूनिट रहा, फोटोसिंथेसिस जो हुआ वो कितना हो जाएगा? ठीक है, 6.5 यूनिट हो गया, है ना। 25 गुना बढ़ गया एज कंपेयर टू द एडेड सिंगल प्रोडक्ट। फाइन। तो क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज इमर्सन्स एनहांसमेंट इफेक्ट। तो यही बताओगे
कि when there was use of two different wavelength of light simultaneously, है ना, then there was an increase in the rate of photosynthesis by 25%. What is immersion rate drop? तो ये आंसर दोगे कि there was sharp decline in the rate of photosynthesis when we proceed from 680 nanometer of light. ये हो गया. है ना, और इमर्शन इन्हांसमेंट इफेक्ट के बाद ही पता चला, है ना, कि दो फोटो सिस्टम काम करते हैं एक साथ, है ना, अलग अलग भी काम कर सकते हैं लेकिन एक साथ करते हैं इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाने के लिए. आफ्टर concluded that two photo system works together ठीक है, दो फोटो सिस्टम काम करता है, ठीक ना, साइमल्टेनियसली. साइमल्टेनियसली मतलब साथ में. एक साथ. हाँ, साइमल्टेनियसली का उल्टा क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा जी? दैट इज PS1, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 operating at 700 nanometer, and PS2 photo system 2 operating at 680 nanometer. फाइन. तो सारे प्लांट्स के पास, और प्लांट्स and blue green algae has two photosystem. Bacteria has only one photosystem, ध्यान देंगे. But bacteria has only one photosystem. बताएंगे बैक्टीरिया कितने नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट पे ऑपरेट होता है. फाइन, आई विल टेल यू. हो गया. नाउ अब आते हैं एक फोटो सिस्टम को करते हैं हम. ठीक है, फोटो सिस्टम कहने सिस्टम का मतलब ही होगा कि बहुत सारे एसेसरी चीजों से जुड़ के कोई चीज बनाया गया होगा, है ना. फोटो सिस्टम कहने का मतलब an area where the photosynthesis occurs, है ना. सो फोटो सिस्टम को हम लोग दो कंपोनेंट में स्टडी कर सकते हैं. जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होगा जहाँ पे एक्चुअल फोटोसिंथेसिस होना है, फाइन, उसको कहेंगे हम लोग रिएक्शन सेंटर, और बाकी होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस. फोटो सिस्टम
consist of reaction center and दूसरा हो जाएगा LHC, light harvesting complex. फाइन, ये रिएक्शन सेंटर बनाता है सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, है ना, और यही सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में. फाइन, it is made up of single molecule of chlorophyll A. फाइन, इसका काम क्या होगा, ये कन्वर्ट करता है द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. कौन सा केमिकल एनर्जी होगा जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी दैट इज ATP, और इसी को कहते हैं हम लोग क्वांटम कन्वर्जन, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज क्वांटम कन्वर्जन. मतलब लाइट का कन्वर्जन, ठीक है, क्वांटम कन्वर्जन मींस लाइट का कन्वर्जन. फाइन, शैल आई मूव? यस सर. या कुछ, ओके फाइन. बगल में है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, है ना, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ रहता है क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, है ना, फाइकोबिलिन्स, इन सभी चीजों से. क्लोरोफिल ए से भी बना हुआ रहता है, एक्सेप्ट द क्लोरोफिल ऑफ रिएक्शन सेंटर, है ना. सो यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, कंपोज्ड ऑफ light harvesting pigment like chlorophyll A other than the reaction center chlorophyll. Fine, other than reaction center chlorophyll. है ना, याद रखेंगे. क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई सब हो जाएंगे. कैरोटीनॉइड, ठीक ना, इन सभी से. ठीक है, काम क्या करता है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और रिएक्शन सेंटर को दे देता है. ठीक है, इट एब्जॉर्ब्स light and transfers to reaction center, है ना, also protects the reaction center from excess light. PROT protects the reaction center from excess light. है ना, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन से, प्रिवेंट्स फोटो ऑक्सीडेशन. तो फोटो ऑक्सीडेशन से क्या होगा? फोटो ऑक्सीडेशन होने से क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा.
है ना, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उन्होंने वे सब हाई वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना, न्यूट्रलाइज करते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं रिएक्शन सेंटर को, और इस फिनोमेनन को कहा जाता है इंडक्टिव रेजोनेंस। इंडक्टिव रेजोनेंस और फोर्स्ड केमिस्ट्री वाला टर्म है। हाँ फोर्स्ड ट्रांसफर। क्या होता है इंडक्टिव रेजोनेंस? केमिस्ट्री वाला टर्म्स बायोलॉजी में आया, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है ये। फाइन, ओके, चलिए हम बना रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये भाई साहब हो गए राजा, है ना, ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो गया, ठीक है, दिस इज रिएक्शन सेंटर, है ना, ये क्लोरोफिल ए है मान के चलो, ओके, इसके आसपास और भी होंगे, है ना, ऐसे ऐसे पिगमेंट्स होंगे, इसको घेरे हुए रहेंगे, है ना, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई कैरोटीन, है ना, फाइकोबिलियंस, ये सब रहेंगे। फाइन, लाइट डायरेक्ट इसके ऊपर भी फॉल हो सकता है, इन सभी के ऊपर भी फॉल होगा। यदि इन सभी के ऊपर फॉल होगा तो लाइट इधर जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, फिर रिएक्शन सेंटर को पहुंचता है। लाइट इधर आया, है ना, इस तरीके से रिएक्शन सेंटर तक लाइट पहुंचता है। फाइन, इस तरीके से, ओके, इस तरीके से। सो रिएक्शन सेंटर होगा और बाकी सब LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। है ना, तो ऐसे ऐसे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कितने होंगे इन प्लांट्स, है ना, प्लांट्स में हो जाएंगे ये 200 से 300, है ना, 200 से 300 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, ओके, और हर एक कॉम्प्लेक्स में एक रिएक्शन सेंटर होगा। Now comparison between photosystem 1 and photosystem 2. What is difference between comparison and difference between? सर डिफरेंस में बस किसी दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस करते हैं, पर कंपैरिजन में सेम ही टॉपिक को लेकर कंपेयर किया जाता है। Comparison between photosystem 1 and photosystem 2, okay, चलिए कंपेयर कर लेते हैं। Let me write PS1, है ना, PS1 PS2 दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, है ना, जिसको पहले डिस्कवर करा गया है उसको PS1 लिखते हैं, और जिसको बाद में डिस्कवर करा गया है इट इज लेबल्ड एज PS2। फाइन, चलिए देखते हैं। हाँ, its reaction center is operated at which wavelength of light, or at what wavelength of light? 700 Activated and CTAV activated at 700 नैनोमीटर। ठीक है, देखिए अभी याद है, ठीक है ना, 2 महीने बाद भूल जाओगे, तो एक सिंपल सा तरीका दे रहे हैं। फोटो सिस्टम 1 है ना, 1 है, सीधा है, ठीक है, 2 जीरो डाल दिए, 700 हो गया, है ना। फोटो सिस्टम 1 receives the wavelength of 700 नैनोमीटर, याद रखेंगे, है ना। फोटो सिस्टम 1 7 कर दिए, इसको 7 बनाना आसान है ना, यदि एक याद रहेगा तो दूसरा याद रहेगा ऑटोमेटिकली। Its reaction center absorbs the light of what? 680 nanometer. Finish. Okay.
चलिए लोकेशन, लोकेशन ओके, लोकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, just make the diagram first. ये किसका डायग्राम होगा जी? थाइलाकॉइड। थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर है, सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर इज द थैलेकॉइड। फाइन। ओके, ऊपर वाले रीजन किसी चीज से प्रेस्ड है क्या? किसी चीज से प्रेस्ड है। प्रेस कहने का मतलब ऊपर से वजन देना, ऊपर कोई चीज प्रेजेंट रहना। सॉरी, तो ये वाला रीजन प्रेस्ड है क्या? नो सर। नो। ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग एप्रेस्ड रीजन। ठीक है, सॉरी, नॉन एप्रेस्ड रीजन। क्या कहेंगे? नॉन एप्रेस्ड रीजन। नॉन एप्रेस्ड रीजन। फाइन। और ये देखेंगे जरा, ये वाला रीजन प्रेस्ड है कि नहीं है? Yes. है ना? तो इस रीजन को क्या कहेंगे? प्रेस्ड रीजन। फाइन। ओके, एक चीज ये है, अगेन तो ये वाला रीजन भी ये प्रेस्ड ही होगा या नॉन प्रेस्ड होगा? ये वाला रीजन द स्ट्रोमल लेमेली, स्ट्रोमल लेमेली Non-pressed. नॉन प्रेस्ड, स्ट्रोमल लैमेली, LAME है ना? ध्यान से देखेंगे। सो जो PS1 होता है, तो फोटो सिस्टम 1 जो होता है वो प्रेजेंट रहता है नॉन एप्रेस रीजन पे। ठीक है, PS1 is present at non-appressed region. Fine, non-appressed region पे present है, while photosystem 2 is present, photosystem 2 is present at कहाँ? Appressed region। है ना? ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। नॉन एप्रेस्ड समझ में आया आदित्य? Shall I सर move? अप्रेस्ड और प्रेस्ड रीजन एक ही है? नहीं, प्रेस्ड रीजन, अरे यार रुको रुको रुको, एप्रेस्ड रीजन, नॉन एप्रेस्ड और एप्रेस्ड, यही डिफरेंस है यार। ये रहा एप्रेस्ड एंड नॉन एप्रेस्ड, ये है। नॉन एप्रेस्ड एंड एप्रेस्ड। अब ठीक है? अब ठीक है? यस सर। ओके, चलिए गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी डाटा है, दे दे रहे हैं, याद रखेंगे, नहीं पूछता एग्जाम में, यू कैन ओमिट। ठीक है, क्लोरोफिल ए बाय क्लोरोफिल बी, इन दोनों का रेशियो देखेंगे, दोनों का रेंज देखेंगे, तो इट इज इन द रेंज ऑफ 2 to 4। यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का रेंज देखेंगे तो ये लाई करता है 1.5
4 के आसपास, and the ratio of chlorophyll to carotenoid is 25:1, and here the ratio of chlorophyll to the carotenoid is 5:1. Finish. और ज्यादा कुछ नहीं है ना। जो नॉन एप्रेस्ड रीजन है, फिर से मैं बता रहा हूँ, नॉन एप्रेस्ड रीजन ऊपर वाला है ना, वहां पे एटीपी सिंथेसिस करने की भी मैकेनिज्म होती है, बिकॉज इट पॉजेस एटीपीज। नॉन एप्रेस्ड रीजन has pS1 and electron carrier like cytochrome Pf complex, and also has ATPase enzyme complex, ठीक है, having CF0 CF1 particle in it, ठीक है। F0 F1 पार्टिकल याद करो जरा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने करा था, याद आया? यस है ना, F0 F1 पार्टिकल उसी के तरह यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे CF0 F1 दे रहे हैं ये दर्शाने के लिए कि ये क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट का है। फाइन। एप्रेस रीजन के पास क्या है देखते हैं। एप्रेस हैज फोटोसिस्टम 2, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, है ना, ये प्रेजेंट है, बट इट डू नॉट पॉजेस एटीपीज। फाइन। चलिए अब हम लोग आते हैं फोटोसिंथेसिस पे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पे आते हैं। So it is a process of conversion of carbon dioxide, water into glucose with the liberation of water by the use of sunlight, है ना, यही जानते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, क्या हो रहा है जी, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, रिडक्शन। ओके, लिखवाया था ना रिडक्शन की ऑक्सीडेशन। क्लोरोफिल, है ना, क्या बन रहा है? C6H12O6 प्लस देयर इज रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। बैलेंस कर लेंगे जरा। हाइड्रोजन 12 है, हो गया हाइड्रोजन 12, कार्बन 6 है, हो गया, सब हो गया देखे तो, है ना। बैलेंसिंग इतना हम ध्यान नहीं देंगे। ओके, सो दिस रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 stages. This reaction completes completes in 2 stages. कौन सा? लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन पहला होगा लाइट रिएक्शन और दूसरा होगा डार्क रिएक्शन, है ना। लाइट रिएक्शन में क्या होगा? पानी का ब्रेकडाउन होना है ना। पानी का ब्रेकडाउन होगा किस में? हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन में,
फाइन। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में क्या होगा? RuBp, सॉरी रुबिस्को, RuBisCO, रुबिस्को प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NaDPH2 प्लस ATP, ये बनेंगे, है ना? गिव्स व्हाट? C6H12O6 प्लस RuBp, ये होना है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस कहाँ होना है? इसका साइड क्या हो जाएगा? क्राना, ग्राना, ओके। और इसका प्रोसेस स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट अस सी द लाइट रिएक्शन फर्स्ट। फाइन, लाइट रिएक्शन देखते हैं। इस तरीके से है ना? तो लाइट रिएक्शन का साइड क्या हो जाएगा जी? ये वाला, ये जो ग्रीन कलर बनाए हैं, है ना? यहाँ पे होना है लाइट रिएक्शन, ओके। यदि इसको हम डार्क करेंगे, इनलार्ज करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आएगा। फाइन, ओके। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स कैरियर है। फाइन, यहाँ पर प्रेजेंट है PS2 PS1, है ना? दिस इज PS2, दिस इज PS1, इस तरीके से, है ना? और कहीं पे प्रेजेंट होगा ATPase, ठीक है, या ATP सिंथेस, है ना? ATP सिंथेस है। फाइन, सो चलिए, लाइट रिएक्शन जो भी होना है यहीं पे, इसी के अंदर लाइट रिएक्शन होना है। समझ पा रहे हो? लाइट रिएक्शन इसी के अंदर होना है। सो हम लाइट रिएक्शन में डिटेल में करने वाले हैं। सो फॉर दैट I need to make the thylakoid, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस इज thylakoid। फाइन, इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस हम लोग देखने वाले। ओके, चलिए, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ये रहा फोटो सिस्टम 2। फाइन, दिस इज PS2 फोटो सिस्टम 2, और थोड़े से बगल में यहाँ पर प्रेजेंट होना है फोटो सिस्टम 1। तो ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन हुआ ना? यस, थैलाकोइड मेम्ब्रेन है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। ये क्या हो जाएगा? ल्यूमेन हो जाएगा। दिस इज ल्यूमेन, दिस इज ल्यूमेन। फाइन, और ये क्या हो जाएगा? स्ट्रोमा। फाइन, समझ में आया? समझ में आया? लोकेशन समझ में आया? थैलाकोइड PS2 से अटैच रहता है एक कॉम्प्लेक्स दैट इज कॉल्ड OEC। फाइन, बताएंगे व्हाट इज OEC। PS1 से
आउटर पोर्शन में स्ट्रोमल रीजन में एसोसिएट होता है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज कॉल्ड फेराडॉक्सिन। ठीक है, फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स या सिंपली एफडी कह सकते हैं हम लोग। ठीक ना, इस तरीके से ध्यान देंगे। ओईसी और एफडी का पोजीशन एंटागोनास्टिक होता है, उल्टा होता है। फाइन, बीच में प्रेजेंट रहेंगे साइटोक्रोम पीएफ कॉम्प्लेक्स, इधर कहीं बीच में बना दे रहे हैं साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स। फाइन, देख पा रहे हैं? यस सर। Okay, fine. Now, let me start the reaction. As the light falls on photosystem 1, light fall होगा यहाँ पे, है ना? यहाँ पे light fall हुआ। सर वो फोटो सिस्टम 2 है ना? यहाँ पे मैंने बनाया। Yes, पहला वाला जो बनाया हूँ लेफ्ट हैंड साइड में that is PS2 LIGHT। ठीक ना, इसके ऊपर लाइट फॉल हुआ कितने वेवलेंथ का? 680 नैनोमीटर, है ना? कि जैसे ही लाइट फॉल हुआ, फाइन, इधर लाइट फॉल हुआ। ओके, सो लाइट रिसीव करता है ओईसी। ठीक है, ये लाइट को एक्चुअली रिसीव करना है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड होता है ओईसी, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया, ध्यान से देखेंगे। ओईसी अंडरगोज वन रिएक्शन। क्या होना है ओईसी के अंदर? इट विल ब्रेक द वाटर मॉलिक्यूल, है ना? ठीक है, मैंगनीज आयन, क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में, है ना, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा। देखते हैं किस में स्प्लिट होगा, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन आयन में, इलेक्ट्रॉन्स में। फाइन, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन आयन में और इलेक्ट्रॉन्स में। इस चीज को आप लोग बैलेंस कर लेंगे। यदि हम एक पानी से हम 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो बैलेंस कर लीजिए। आपको सॉरी, आप लोग बैलेंस कर लेंगे इसको इस तरीके से, है ना? एग्जाम में कभी नहीं पूछना है कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने हाइड्रोजन आयन, है ना, ये सब नहीं पूछना है। सो होगा क्या, इस ल्यूमिन के अंदर रह जाएगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन। यही ऑक्सीजन लिबरेट आउट होता है लिबरेटेड आउट। फाइन, और इसी को हम लोग इनहेल करते हैं। ओके, यही हम इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन में, यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन। फाइन, चलिए, प्रोटॉन भी इसके अंदर बढ़ते जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ना मूव करके ऊपर की ओर मूव करेंगे, है ना? इलेक्ट्रॉन्स इनके पास हायर एनर्जी है, सो ये मूव करते हैं ऊपर की तरफ। मोर ओवर, इनको रिसीव करने वाला कोई मटेरियल प्रेजेंट है इसके पास। फाइन, दिस इलेक्ट्रॉन is actually received by pheophytin। ठीक ना, इस इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव किया? pheophytin। pheophytin is a electron acceptor। Fine, then this electron is accepted by quinone। किसने? quinone ने। ठीक है, quinone is another electron acceptor। ध्यान से सुनेंगे। फाइन, नाउ क्यूनॉन के पास इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज प्लास्टोक्यूनोन। ध्यान से सुनेंगे,
प्लास्टोक्यूनोन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। प्लास्टोक्यूनोन इज मोबाइल एंड इट टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड, है ना। डाउनवर्ड अपवर्ड हम बोल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेडॉक्स पोटेंशियल, रेडॉक्स पोटेंशियल। फाइन। जैसे ही प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन को नीचे की तरफ लेकर आता है ना, ऊपर से ये हाइड्रोजन आयन को भी पंप करते रहता है अंदर की तरफ, ठीक ना। ये हाइड्रोजन को भी बाहर से अंदर लाने की टेंडेंसी रखता है ना। हाइड्रोजन आयन आ रहे हैं, अब हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करने वाला कोई है नहीं, तो इसलिए हाइड्रोजन आयन स्केप कर जाता है ल्यूमेन के अंदर। इतना तक समझ में आया? लेट मी नॉट मेक दिस। इतना तक समझ में आया? है ना। प्लास्टोक्यूनोन के पास दो प्रॉपर्टी है। इट हैज द प्रॉपर्टी टू कैरी हाइड्रोजन आयन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स, है ना। यहाँ पे लेकिन न्यूट्रलाइजेशन नहीं होती है, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन लेकिन न्यूट्रलाइज नहीं होता यहाँ पे, है ना। प्लास्टोक्यूनोन जैसे ही नीचे की तरफ मूव कर रहा है, हाइड्रोजन को भी पंप कर रहा है, बिकॉज इसके पास नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट कर रहा है ना। ये प्लास्टोक्यूनोन साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स के पास आ जाता है और इलेक्ट्रॉन्स चला जाता है साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स के पास, लेकिन हाइड्रोजन को तो ये एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसीलिए हाइड्रोजन क्या होते हैं, मजबूरन ल्यूमेन के अंदर छुट जाते हैं। फाइन। आफ्टर रीचिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू साइटोक्रोम बीएफ कॉम्प्लेक्स, है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स अब चले जाएंगे किसके पास, प्लास्टोसाइनिन के पास। ये भी एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फाइनली इलेक्ट्रॉन लूजेस इट्स एनर्जी and moves to the reaction center of PS1, है ना। अब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता क्योंकि इसका एनर्जी खत्म हो गया, ठीक ना। बट हम जानते हैं कि दो फोटो सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर मिलेगा, है ना। इट विल रिसीव द लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर, है ना। अब क्या होगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन, यही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, फाइन, इसको कैरी आउट करेगा ferrous sulfur complex, then this electron is finally received by ferredoxin, है ना। ये इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन के पास गया। फाइन। फेराडॉक्सिन क्या करता है, फेराडॉक्सिन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है एक एंजाइम को, दैट इज NADP रिडक्टेज। फाइन। ये किसको दे देना है, NADP रिडक्टेज को। है ना। ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, NADP रिडक्टेज। और NADP रिडक्टेज क्या करता है, NADP प्लस, है ना। और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है ना, स्ट्रोमा है हाइड्रोजन आयन। ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलके, ये दोनों मिलके, है ना, क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे NADPH2। समझ में आया, NADPH2 बना, तो इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। समझ में आया, समझ में आया? यस सर। है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से NADH2 बनता है, इस तरीके से NADH2 का फॉर्मेशन होता है। हमने क्या देखा लाइट रिएक्शन में, कि पानी को तोड़ के क्या बनाया जा रहा है, NADPH2 बनाया जा रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, ATP बन रहा है, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। तो अभी तक हमने किन सभी चीजों का जिक्र करा, आई हैव डिस्कस अबाउट हाइड्रोजन आयन, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन, NADH2, बचता है ATP। इतना तक समझ में आया ना। अब होता क्या है, इसके अंदर कंटिन्यूअसली, है ना, इसके अंदर कंटिन्यूअसली हाइड्रोजन आयन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है
है ना, हाइड्रोजन आयन बढ़ने के चलते, है ना, यहाँ पे प्रेजेंट था आपका, है ना, यहाँ पे प्रेजेंट था एटीपीज, है ना। तो हाइड्रोजन बाहर निकलने की कोशिश करता है और हाइड्रोजन बाहर निकलने के दौरान क्या होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होके बना लेते हैं एटीपी। तो ये भी बन गया, एटीपी भी बन गया, बना एटीपी, है ना, एटीपी बन गया। तो एटीपी बनने वाला प्रोसेस हम लोग देखेंगे केमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर। पहले ये समझ लीजिए आप लोग, है ना, लाइट रिएक्शन को समझिए आप लोग, NADPH2 का फॉर्मेशन को समझिए। कम ऑन, आई एम गिविंग यू फ्यू मोमेंट, देखिए इस चीज को, सवाल आ रहा है, सवाल करें। फिर रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? रिडॉक्स पोटेंशियल कहने का मतलब है कि टेंडेंसी टू रिड्यूस समथिंग, ठीक है, टेंडेंसी टू रिड्यूस समथिंग। जैसे कि आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जानते हैं, यस सर। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यस सर। है ना। तो रिडॉक्स पोटेंशियल कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को रिड्यूस कर देना, है ना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के चलते, है ना, ये फियोफाइटिन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, फिर ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। क्यूनिन भी ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा, प्लास्टोक्यूनिन भी ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस होगा, है ना। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है उनका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते रहता है, फाइन। समझ में आया? रिडॉक्स पोटेंशियल कहने का मतलब है कि कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जा रहा है, फाइन। ध्यान से देखेंगे ज्योत्सना, फियोफाइटिन यस ने सर। इलेक्ट्रॉन, हाँ, फियोफाइटिन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा, तो क्या हो गया, फियोफाइटिन ड्यूज। रिड्यूस हुआ, वेरी गुड, रिड्यूस हुआ, है ना। और जब फिर ये इलेक्ट्रॉन क्यूनिन को दे देगा तो फियोफाइटिन अब क्या हो गया जी, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज हो गया, वेरी गुड। और इस पॉइंट पे क्यूनिन का क्या हो गया, रिडक्शन। रिडक्शन हो गया, फाइन फाइन। सो तो रिडॉक्स पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम किसका होगा, ठीक है, ये नॉन। जीरो रहा, फाइन, ये जीरो रहा, ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे हम लोग, है ना, ओके। और रिडॉक्स पोटेंशियल यहाँ पे इस पॉइंट पे जीरो हो गया, इस पॉइंट पे जीरो हो गया, इसलिए भैया आप कोई भी चीज को रिड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, देखो, ये देखिए,
कहाँ गया कहाँ गया? ये देखिए, हाँ, सबसे ज्यादा रेडॉक्स पोटेंशियल कहाँ पे होगा? नीचे की तरफ, है ना? 0 होगा, फिर माइनस की तरफ गया, माइनस की तरफ गया मतलब रेडॉक्स पोटेंशियल कम हो गया। रुकिए रुकिए, दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आप लोग के लिए सबसे बेस्ट डायग्राम होगा ये देखिए, ये वाला डायग्राम इसमें ऊपर नेगेटिव और नीचे प्लस होता है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, बीच में 0 है, ये सबसे बेस्ट है। चलिए यहाँ पे मैं आप लोग को दर्शा दे रहा हूँ, ठीक ना? दिस इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइन, ओके। PS1 स्टार्ट हुआ था कहाँ पे? सॉरी, PS2 स्टार्ट हुआ था कहाँ पे? 680 नैनोमीटर, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, फाइन। तो यहाँ पे प्लस है, 0 है, यहाँ पे माइनस है ना? तो रिडॉक्स पोटेंशियल इस पॉइंट पे ज्यादा है, तो रिडक्शन हुआ। अब यहाँ पे आते आते क्या हो गया? रिडॉक्स पोटेंशियल घट गया, तो इसीलिए अब नीचे की ओर मूव करने लगा इलेक्ट्रॉन। कहाँ तक मूव किया? 0 तक मूव किया, है ना? 0 तक मूव किया। अब फिर से यहाँ पे एनर्जी लिया तो फिर से इसका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? ठीक ना, पार्शली बढ़ जाता है ना? बढ़ने के चलते क्या होता है? फिर से ये रिडक्शन करना शुरू कर देता है। 0 से थोड़ा सा क्या है, या 0 से थोड़ा सा नीचे हमें बनाना होगा इस चीज को, है ना? यहाँ पर है, मान के चलिए P700, यहाँ पे एग्जैक्टली पूछता नहीं है क्वेश्चन ये, है ना? इसीलिए हम सटीक ग्राफ भी नहीं बना रहे। समझने के लिए यही समझे कि नीचे की तरफ प्लस है, मतलब रेडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, रेडॉक्स पोटेंशियल हाई है, ऊपर की तरफ कमता जा रहा है, नीचे आएगा तो घटेगा, है ना? समझे जोत्सना? इससे हो जाएगा या फिर और कुछ इलाबोरेट करे इसको? हो जाएगा सर। ओके फाइन। और दूसरे लोग यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, व्हाट इज रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है? मींस क्या होगा? टेंडेंसी टू रिड्यूस समथिंग, है ना? इसको रेडॉक्स पोटेंशियल बोलेंगे। इट डिक्रीजेस अबव, है ना? मेंशन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे माइनस है और नीचे की तरफ क्या है? प्लस है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ना बना के यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है ना? ये ग्रेजुएशन और मास्टर्स में आवश्यकता पड़ता है, आप लोग का लेवल पे पड़ता नहीं, इसलिए हम स्किप किए। एनी अदर क्वेश्चन? इसको लिखना भी होगा, है ना? ओईसी का फुल फॉर्म क्या था? हाँ, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, OEC stands for oxygen evolving complex, oxygen evolving और कुछ? इन सभी को यार वर्ड्स में लिखना भी है। लिख पाओगे आप लोग? कैन यू राइट? लिखवा दीजिए। चलिए, इसका टाइम लगता है, इसी में चला जाएगा। चलिए लिखते हैं। कल का लेक्चर आधा ही गया था ना?
कल का लेक्चर भी स्क्रीनशॉट लेके भेजना है। लिखते हैं सर कल के लेक्चर का जो स्क्रीनशॉट भेजिएगा सर उसमें डेट मेंशन कर दीजिएगा ना। हाँ अभी करेंगे, ठीक ना, पहले उसी को Yes. भेजेंगे, इसके बाद इस नोट्स को शेयर करेंगे, है ना। जैसे ही लाइट फॉल हुआ 680 नैनोमीटर पे, इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड फ्रॉम इट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली निकलता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। ठीक है, as the light falls on 680 P680 electron released from it, कहाँ से? by the photolysis of water, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पा रहा है, कहने का मतलब वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा या अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होगा या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना, ठीक है। चलिए, रिलीज फ्रॉम बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। P680 gets reduced, है ना। From here the electron is passed to primary electron acceptor pheophytin, ठीक है। ध्यान देंगे, कोई भी जब पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? रिडक्शन कहेंगे, है ना। और इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, है ना। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं वहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन होते रहता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन होते रहता है, ध्यान देंगे। तो बार बार हम शब्द यूज नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और रिड्यूस हो गया। फाइन। सो इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव किया? फियोफाइटिन ने रिसीव किया, ठीक है। OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है भैया। क्या करता है? स्प्लिट्स द वाटर, स्प्लिट्स द वाटर, ठीक है, पानी को स्प्लिट करता है। फाइन। फ्रॉम pheophytin electron is accepted by कौन? क्यूनिन, QUINONE, क्यूनॉन। फाइन। फ्रॉम क्यूनॉन कहाँ जाएगा जी इलेक्ट्रॉन? फ्रॉम क्यूनॉन इलेक्ट्रॉन passed to plastoquinone, and plastoquinone is a what? नोट करेंगे, ठीक है। plastoquinone is a
मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरियर। ध्यान देंगे, क्वेश्चन आता है ना। इलेक्ट्रॉन भी कैरी कर सकता है और प्रोटॉन भी कैरी कर सकता है। प्रोटॉन is delivered into lumen, while electron is given to किसको? साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को। फाइन। फ्रॉम हियर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा जी? फ्रॉम हियर the electron To is sign in. accepted by, ठीक है, accepted by प्लास्टोसाइनिन। है ना, प्लास्टोसाइनिन ने करा। ये ब्लू कलर का होता है साइनिन, ब्लू। नाउ साइनिन इट डिलीवर्स, प्लास्टोसाइनिन के लिए है ना, PC donates one, है ना, PS1 receives light of कितना 700 nanometer and electron is accepted by, कौन करता है? आयरन है ना, सल्फर कॉम्प्लेक्स। फेरस सल, हाँ, फेरस सल्फर कॉम्प्लेक्स बोलिए या फिर फेरस सल्फर ही बोलिए, चलेगा, है ना। फेरस सल्फर इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर PS1, बोल सकते हैं कि नहीं? FeS is the primary electron acceptor, बोल सकते हैं कि नहीं? Yes, फॉर sir. फोटोसिस्टम 1, ध्यान देंगे, फोटोसिस्टम 2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था फियोफाइटिन, है ना। यहाँ पे FeS है। फाइन। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन मूव्स आउट ऑफ मेम्ब्रेन and accepted by FD, ठीक है, that is फेराडॉक्सिन। है ना, फेराडॉक्सिन एक्सेप्ट। पहले माना जाता था कि फेराडॉक्सिन अंदर की ओर प्रेजेंट है ना। ठीक है, अंदर की तरफ मतलब ल्यूमिन की तरफ है, लेकिन बाद में पता चला ये तो बाहर की ओर प्रेजेंट है और ये स्टेशनरी है। ठीक है, इट इज आउटसाइड द थैलेकोइड, OUTSID, outside the thylakoid, and it is mobile, sorry, non-mobile, फाइन। यहाँ पे नोट करेंगे जरा एक चीज और, OEC and FD are opposite to each other, है कि नहीं? opposite to each other, समझे? पहले बता चुका हूं मैं।
आगे बढ़े। Yes, sir. ओके, जो एफडी के पास, फेरोडॉक्सिन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, फाइन, ये इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा फाइनली? NADPH reductase. कहाँ से आ गए? चल पिल्ले कहाँ से आ गए मेरे घर में? हटो, गिव मी अ मोमेंट। हाँ, electrons from FD is received by NADP reductase. And converts NADP plus H plus into NADPH2 या फिर NADPH plus H लिख सकते हैं, है ना? ये भी सही है या फिर इस तरीके से लिखें, है ना? दोनों सही है। ओके, ये बैलेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिखा जा सकता है ऐसे भी, फाइन। ओके, कैन यू टेल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन उसी पॉइंट पे जाके खत्म हो रहा है या फिर No, sir. वो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जा रहा है, कहीं दूसरे जगह चला जा रहा है? Lost हो जा रहा है. कहीं दूसरी लॉस्ट हो जगह जा रहा है ना? कहीं दूसरे जगह चला जा रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साइकिल हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं हो रही है. इलेक्ट्रॉन का साइकिल नहीं हो रहा है, यस, नहीं हो रहा था। इसको हम लोग कहते हैं नॉन साइक्लिक पाथवे। द अबव प्रोसेस इज नॉन साइक्लिक पाथवे। द अबव प्रोसेस इज नॉन साइक्लिक, है ना? एंड हियर NADH2 and ATP are produced, है ना? PS1 and PS2 both are involved. ATP कहाँ बन रहा है? ATP वाला बताएंगे, जैसे यहाँ पे बताया था ना, ये छोटा सा कहाँ, ये वाला पोर्शन डिस्कस करा था ना, है ना? तो ATP बनने वाला प्रोसेस एक दूसरा एपिसोड में बताऊंगा, दैट वी विल डिस्कस इन केमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर बताऊंगा, कल बताऊंगा ये, फाइन। ओके, देखेंगे इस पाथवे को हम लोग जेड स्कीम भी कहते हैं। दिस पाथवे is also known as Z scheme, है ना? किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, है ना? एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्साइटिंग इस तरीके से होता है ना? देन इट मूव्स डाउन, देन इट कम्स अप। इस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है, Yes, है ना? sir. तो ये जेड शेप में आ रहा है, इसीलिए इसको जेड स्कीम कहते हैं।
फाइन। क्यूनोन है यहाँ पे, PS1 है, PS2 है, इस तरीके से साइटोक्रोम है। यहाँ से बन रहा है NADPH2 बिकॉज ऑफ FD। यहाँ पे साइटोक्रोम BF है ना, इसलिए इसको जेड स्किम भी कहा जाता है। करना है या कल करें? बैटरी डाउन हो गया। सर कल करते हैं। ओके फाइन, ठीक है। और भी कुछ कुछ बताएंगे, कंडीशंस क्या होना चाहिए, साइक्लिक नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक हम कल बताएंगे। फाइन, ओके यस चलिए कल मिलते हैं हम लोग। फाइन, इसको मैं शेयर करता हूँ आप लोग से। एक चीज बताएंगे, कल वाला लेक्चर कितना तक आया है पहले ये बता दे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पहले। भी चेक कर सकता हूँ। सर एंटीने किसको बोलते हैं? एंटीना, वो जो आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर दिखा, लोकेट करो इसको, कहाँ पे बनाए हैं। उसी को कहते हैं एंटीना। रिएक्शन सेंटर इन्वॉल्व रहेगा कि नहीं रहेगा इसमें? हाँ रहेगा। सर फंक्शन ऑफ एसेसरी पिगमेंट से भेजना है। कहाँ गया ये, कब का लेक्चर है? कल का सर। ये हो गया। यस सर, फंक्शन ऑफ। ये यहाँ से है ना? यस सर। ओके और कुछ क्वेश्चन है ज्योत्सना? सर क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होता है, इससे सिर्फ मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकलता है। मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन? सर जो क्लोरोफिल ए का जो क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंट्रल सेंटर एलिमेंट, बनाता है, सेंट्रल एलिमेंट, हाँ सेंट्रल एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन निकलता कहाँ से इसमें से? इलेक्ट्रॉन निकलता है पानी से, ठीक ना, पानी से इलेक्ट्रॉन निकलता है।
OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है ना, और क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल दोनों एक साथ प्रेजेंट रहते हुए, जुड़े हुए रहते हैं। फाइन, दोनों एक ही जगह पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पानी से निकलता है, अभी भी तो मैंने बताया, ठीक ना। वो एक जगह प्रोवाइड करता है, क्लोरोफिल है मॉलिक्यूल एक ऑप्टिमम स्पेस प्रोवाइड करता है रिएक्शंस को होने के लिए। इट इज नॉट दैट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए से निकलेगा तो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इट वोंट वर्क। और आप लोग का स्कूल में कितना तक खत्म हो गया है, ज्योत्सना and others? स्कूल में तो ये सब हो चुका है, अभी एनिमल फिजियोलॉजी चल रहा है। प्लांट फिजियोलॉजी सब खत्म हो गया? हाँ सर, जो रिड्यूस सिलेबस था उस सब में से सब हो गया। Yes, रिड्यूस, sir. अरे यार हम तो भूल ही गए थे रिड्यूस सिलेबस से तुम लोगों का। मैं तो सब पढ़ाए जा रहा हूँ यार। रिड्यूस सिलेबस में क्या क्या रिड्यूस किया गया है 11th में? ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सब हटा दिया है। Yes, sir. अरे तेरी, Structural न्यूरल कंट्रोल एंड organization in कोऑर्डिनेशन हटा दिया। plants. हाँ. हाँ। अरे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स मैं भी स्ट्रक्चरल chapter 6 ऑर्गेनाइजेशन इन हटा दिया है. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल से वो हटा दिया है। तो यार उसमें वो से सब, सिर्फ कॉकरोच वाला पार्ट हटा दिया है, बाकी मसल्स वगैरह था। हाँ टिश्यूज तो रहेगा ही, टिश्यूज इम्पोर्टेंट है ना। Anatomy of flowering plants भी हटा दिया है. हाँ वो सब एनाटॉमी, एनाटॉमी को नहीं हटाना चाहिए था, मॉर्फोलॉजी को हटाना चाहिए था, है ना। प्लांट किंगडम को हटाना चाहिए था, एनिमल किंगडम को हटाना चाहिए था। ये और हट जाएंगे ट्रांसपोर्ट कुछ इन दिनों में। प्लांट्स और मिनरल न्यूट्रिशन भी तो हटा दिया है. नहीं नहीं, प्लांट सब ग्रोथ एंड हटाया नहीं है, डेवलपमेंट हटाया नहीं है, कुछ सर टॉपिक्स उसमें से रिड्यूस कर हटाया दिया है। है। हाँ है ना, टॉपिक्स दे हैव सब्सट्रैक्टेड। फाइन, तो खैर वो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, हमें तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, नहीं इसलिए लेट लग रहा है। डोंट वरी, खत्म हो जाएगा। इस स्पीड से हम लोग करेंगे, डेली क्लासेस लगेगा, है ना। तो फेब तक कोशिश करेंगे, फेब लास्ट वीक तक सिलेबस खत्म हो जाए, एक हफ्ता का गैप होगा, फिर क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। सर हम लोग के कंपटीशन के लिए सिलेबस नहीं रिड्यूस किया गया है. नहीं नहीं नहीं, कंपटीशन के लिए नहीं, फॉर नीट पर्पस एंड फॉर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, डोंट थिंक दैट रिड्यूस सिलेबस विल डू। कभी नहीं, सोचना भी मत ये, Yes. है ना। तुम पीछे रह जाओगे, बाकी लोग निकल जाएगा आगे। हाँ, एनटीए यदि निकालता है रिड्यूस्ड वाला तब सही है, एनटीए के तरफ से, या फिर जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है बॉडी, हाँ दैट इज एनटीए ओनली, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, है ना। उसके तरफ से ऑफिशियल मैसेज निकालता है, नोटिस निकालता है कि भैया रिड्यूस सिलेबस से ही क्वेश्चन आना है, देन बढ़िया है। जब तक वो कुछ अब नहीं तो सर कहता, 2 बार नीट होगा। Yes, sir. 2 बार हो या 3 बार हो, 2 बार हो या 3 बार हो, सीट जितने हैं उतने ही एडमिशन होंगे ना, है ना। वैसे भी भारत में डॉक्टर्स की कमी है, अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स बनोगे और क्या। हम लोग बुढ़े हो जाएंगे तो तुम लोग काम आओगे, है ना। कम से कम बुढ़ापे में फ्री में इलाज तो होगा हम लोग का। है ना, तो पैरेलली पढ़ते चलें, और जैसे ही ये सिलेबस खत्म होगा बायोलॉजी का, बाकी का पता नहीं, केमिस्ट्री फिजिक्स आई डोंट नो अबाउट दैट, बायोलॉजी खत्म होगा, ठीक है, 4-5 दिन का गैप होगा और क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। सॉरी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्या अपडेट है?
हेलो। फिजिक्स में इतना कुछ हटाया नहीं है, इसमें मैक्सिमम चीज आ ही रहा है। ओके ओके। ऋषभ, ऋषभ, यू आर नॉट यस सेइंग एनीथिंग। कुछ बोल नहीं रहा है जी तुम। ओके, हिनाक्षा का स्कूल कौन सा है? सर डीएवी सेक्टर 4। डीएवी, डीएवी सेक्टर 4। यस। फाइन फाइन। और ऋषभ कुमार का? एवीएम 50। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। ठीक है, चलिए, आई एम साइनिंग ऑफ, विल स्टडी टुमारो। फाइन, कल क्लास करते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू चलिए, सर। विशाल सर का फोन आ रहा है, देखते हैं क्या है। ओके, बाय बाय। हेलो हेलो।